आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आज का मेरा विषय है आपके भविष्य में क्या रखा है। आपके भविष्य में क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए हम सभी कुछ उत्तर चाहेंगे। क्या है? हम परमेश्वर पर भरोसे के क्षेत्र में नहीं जीते तो हम अपने आप को पागल बना देंगे। आप में से कितनों के पास अनुत्तरित प्रश्न है भविष्य के बारे में? ऐसी चीजें जिन पर आप हर प्रकार की जानकारी पाना चाहेंगे। एक महत्वपूर्ण आपको बताना चाहती हूं, आपके भविष्य का अधिकांश भाग, इसे ध्यान से सुनेगा, अधिकांश आप पर निर्भर है। मैं क्या कर सकती हूं? बहुत से लोग फंदे में फंस जाते हैं क्योंकि अतीत में उन पर बुरी चीजें बीती हैं, सो वे नकारात्मक अवस्था में फंस जाते हैं जिससे वे भविष्य में अच्छी चीजों की आशा करने से डरते हैं क्योंकि वे अतीत में इतने निराश हुए हैं कि भविष्य में आशा को पनपने नहीं देते ताकि फिर निराश ना होना पड़े। बहुत साल पहले मैं भी वैसी ही थी। देव के साथ मेरी शादी के बाद एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, तुम इतनी नकारात्मक क्यों हो? मैंने कहा, जब अच्छी चीज की आशा ही ना हो तो जब वो नहीं घटती तो हम निराश नहीं होते। मैं 20 के करीब की थी और वो असंभव सा लगता था, मगर मुझे याद नहीं कि हमारी शादी कब हुई। मैं 23 साल की नवयुवती थी, मुझे याद ही नहीं आती कि मैं कभी सुखी थी। मेरा दुर्व्यवहार हुआ और मैं डर के काले साए में जीती रही। फिर शराब की लपटों ने आ घेरा और दुराशा के मारे मैंने पहले आदमी से शादी कर ली और वो 5 साल का एक क्रूर परिहास था। मैं हर तरह से त्याग दी गई और वो छोड़कर चला गया। जब मैं गर्भवती थी वो औरतों के साथ ऐश करता रहा और मैं मजबूरियों की ठोकरें खाती हुई बेघर हो गई। मुझे याद नहीं आती कि मैं कभी सुखी थी। 2 ही बातें मुझे याद है, डर और दबाव। हर बात पर मेरा दृष्टिकोण नकारात्मक था। मैं इतनी नकारात्मक हो गई। आरंभ में ही परमेश्वर को मेरे साथ ये कार्य करना पड़ा कि मैं सकारात्मक होना सीखूं। यदि आप जीवन में बहुत नकारात्मक रहे हैं तो उसको फिर आने में थोड़ा समय लगेगा। अब मैं नकारात्मक अवस्था सह नहीं सकती और नकारात्मक लोगों को भी झेल नहीं सकती। ये हर चीज को नीचा दिखा देता है। इब्राहिम एक ऐसा मनुष्य था जिसका कुछ भाग्यहीन परिस्थितियों से सामना हुआ। उसने अपने भतीजे लूत को अपनी समृद्धि में मिला लिया और बांट लिया और अब लूत के पास भेड़, बकरी और नौकर हो गए और अब्राम भी बढ़ गया था और जानवरों को एक ही भूमि पर दोनों पाल रहे थे और भूमि अब सबको पर्याप्त भोजन नहीं दे पा रही थी। सो सारी चरवाहों में संघर्ष होने लगा। अब्राम ने पहला कदम उठाया। ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये उसके चरित्र को दर्शाता है। देखिए, शांति स्थापक अधिक पवित्र है बजाय उसके जो प्रतीक्षा करता है कि कोई आकर उनसे शांति की स्थापना करे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने पहले माफी मांग ली तो ये मत सोचिए कि अपमान हो गया। इस एक बात से मैं उखड़ जाती हूं और क्रोध आ जाता है। मैं सोचती हूं कि पिछली बार जब हमारी बहस हुई तो मैंने देव से माफी मांगी, मैंने जाकर सब चीजों को किया। अब मुझे लगता है कि उसकी बारी है। प्रभु ने कहा कि समस्या ये, एक धर्म ग्रंथ बताओ जो कहता है कि जब बारी आती है तो मैं माफी मांगनी है। आप में से कितने लोग समझते हैं कि बाइबल कहती है कि शांति स्थापक और शांति रक्षक परमेश्वर के पुत्र हैं, बच्चे नहीं। हम सब प्रभु के बच्चे हैं, परंतु जो पुत्रियां और पुत्र बड़े हो गए हैं उन्हें ही विरासत खर्चने को मिलती है। आमीन। सो अब्राम ने पहला कदम उठाया और लूत के पास जाकर कहा, मेरी प्रार्थना है कि हमारे बीच संघर्ष ना हो। उन्होंने केवल पहला कदम ही ना उठाया उसके पास जाने के लिए, मगर वो बलिदान के लिए भी तैयार था और लूत से कहा, तुम तराई का वो हिस्सा ले लो जो तुम्हें भाए और बचा हुआ मैं लूंगा। अब सोचिए कि कितनों ने ऐसा किया होगा, क्योंकि लूत के पास कुछ ना होते यदि अब्राम के साथ ना होता, और वो प्रधान था और
चाचा था और लूत भतीजा, यानी वो बड़ा था। मेरी राय में वो कह सकता था, मैंने तुम्हें अधिकार दिए हैं और तुम्हें आशीष भी मिली, अब तुम्हें चाहिए कि तुम इधर आ जाओ और मेरी भूमि मुझे दे दो। लेकिन नहीं, वो झगड़े के बाहर रहने के महत्व को जानता था, और हम यदि इसे सीख पाते तो ये हमें शपथ खाए हुए देश के और निकट ले जाता, क्योंकि इतनी लड़ाई झगड़े और क्षुब्धता छाई है, इतने असुखी लोग हैं और दूषण और निंदा है कि आश्चर्य है कि हम कैसे औरों से सही चीज करने की आशा करते हैं, मगर हम सदा पहला कदम उठाने को तैयार नहीं, और न अपने गंदे अहंकार को निगलकर ये कहते कि सुनो, मुझे परवाह नहीं कि गलती किसकी थी। अगर आप सोचे कि दोष मेरा था तो प्रभु की स्तुति हो, शायद था। मैं इतना जानता हूं कि हमें शांति चाहिए, हमें निभाना होगा, क्योंकि यहां बहुत कुछ है दांव पर। परमेश्वर बहुत कुछ धरती पर करने में लगा है और हम में भी बहुत कुछ करना चाहता है, और मैंने बहुत पूंजी लगा दी है। सो भला होगा कि आप दीन हो जाएं और किसी के साथ शांति में रहें, बजाय इसके कि अहंकार में आ जाएं और युद्ध करें। तो स्वाभाविक है कि लूत ने अपने लिए तराई का बढ़िया भाग चुना। अब यदि आप मेरे साथ देखें उत्पत्ति को 13-12, अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। अब देखिए, लूत ने सोचा कि उसे अच्छा सौदा मिल गया है मगर अपने स्वार्थ के वश में आकर उलझन में फंस गया। उसके बाद प्रभु ने अब्राम से कहा, जब लूत अलग हो गया, हमें समझना चाहिए कि यद्यपि अब्राम एक पवित्र मनुष्य था, वो किसी तरह हतोत्साह या फिर निराश हुआ होगा। उसने लंबी अवधि तक काम करके सब कुछ बनाया था और अचानक बनी बनाई सिद्धि बिगड़ गई और उसे फिर से शुरू करना होगा। आज यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है कोई, या टेलीविजन के दर्शक, अपने जीवन में आप एक ऐसे मोड़ पर आए हैं जहां से एक नई शुरुआत होगी। क्या यहाँ पर ऐसे लोग हैं और आप ऐसे स्थान पर हैं जहां नई शुरुआत आपको करनी होगी? प्रभु ने अब्राम से कहा, ओ इसे समझ लीजिए, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरी वंश को युग युग के लिए दूंगा। पद 17, उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। तो यहां दो निर्देशक मिलते हैं, आपको कुछ देखना है और आपको जाकर लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक है अब्राम, तो क्या देखता है? उसने जो कहा मुझे अच्छा लगता है, जहां पर तू है वहां से दृष्टि कर। प्रभु नहीं चाहता कि जहां हम हैं वहीं रहें। और मैं भी हाल ही में मेरी समझ में आए कि मेरा जीवन बढ़िया था, मेरा जीवन सुहाना है, बढ़िया सेविकाई है, किंतु वो नहीं चाहता कि मैं जहां हूं वहीं रहूं, क्योंकि प्रभु में सदा प्रगति की गुंजाइश रहती है। आज आपसे मेरा प्रश्न है, आप क्या देखते हैं? कुछ लोगों की दृष्टि में उनका जीवन है, उनके सपने हैं और दृष्टि में हर चीज है, आर्थिक अवस्था को स्थिर करने से लेकर और घर में श्रृंखला लाने से लेकर और समस्या देने वाले बच्चे के साथ काम करने से लेकर दुनिया को बदल देने की चाह तक। परंतु कुछ लोग अपने चिंतन में अस्पष्ट हैं, वे किसी तरह उठकर जी लेते हैं और प्रतीक्षा में रहते हैं ये देखने के लिए कि क्या होने वाला है। हम इस तरह के लोग नहीं हो सकते। आप में जिनके पास दृष्टि है, मैं आज आपको बताना चाहती हूं कि वो दृष्टि आपके जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और मैं आपको कुछ सिद्धांत भी बताना चाहती हूं कि आप किस प्रकार से परमेश्वर को सहयोग दे सकते हैं कि आपके सपने साकार हो उठें, न केवल उन्हें देखें मगर उन्हें साकार होता देखें। परमेश्वर के वचन में निश्चित सिद्धांत हैं जिन पर यदि आप चलें तो आप अवश्य अपने सपने में ही जिएंगे। आप केवल अपने सपने देखेंगे ही नहीं, आप उसमें ही जिएंगे। मैं जीता जागता प्रमाण हूं कि प्रभु इसे किसी के लिए भी कर सकता है, क्योंकि औरों की तरह मैं बहुत साधारण हूं। मेरी शिक्षा उतनी ऊंची नहीं है, कोई विशेष वरदान भी मुझ में नहीं है। जैसा मैंने कहा, मेरा एक मुंह है, वो मैंने प्रभु को दे दिया। उसने मुझे संचार का दान दिया है, जो कि जब मैंने जन्म लिया तभी मुझ में डाल दिया गया था। मैं उससे काम लेती रही और मैं साहसी भी हूं, मैं निर्भीक हूं, मैं नाव से उतरने को तैयार हूं। एक बात मैं आपको बताती हूं
आप में साहस होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा, क्या देख रहे हो, उठकर चल फिर लो। ये केवल कुछ देखने की बात ही नहीं है। ऐसे लोग हैं जो कुछ देखते नहीं, वे या तो बहुत आलसी हैं या कुछ करने को बहुत ही सहमे हुए हैं। वे चुपचाप बैठ जाते हैं और एक चमत्कार की प्रतीक्षा में जीवन बिता देते हैं। और आज आप जब यहां से निकलेंगे तो इन चीजों के प्रति एक भिन्न मनोवृत्ति लेकर निकलेंगे। हमें केवल कुछ देखना ही नहीं चाहिए, हमें कुछ बोलना भी चाहिए। मैं चाहती हूं कि आज आप ये वाक्यांश साथ ले जाएंगे, कुछ देखो और कुछ कहो। दोबारा सुनिए, कुछ देखो और कुछ कहो। अब हम यिर्मयाह 1 पर चलेंगे। ओ महिमा, आज सवेरे मैं बहुत उत्तेजित थी। मिनट मिनट में डेव को बुला रही थी उन्हें प्रचार करने। मैंने कहा, ओ डेव, देखो देखो मुझे क्या मिल गया है। यिर्मयाह 4 तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। 5 गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। आपका एक प्रारब्ध है। जन्म से पहले, मां के गर्भ में रखे जाने से पहले परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छी योजना बनाई है और आपका एक प्रारब्ध है और आपका एक दत्त कार्य है। केवल स्थान पूर्ति के लिए आप यहां पर नहीं हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ करें और यदि आप अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तो हम लोगों को इस कारण से चोट लगेगी, या यदि आप भूमिका न निभाएं तो प्रभु आपका दत्त कार्य वापस लेकर किसी और को दे देगा। कैथरीन कूलमे ने सदा कहा है, परमेश्वर ने मेरी सेवका एक पुरुष को दे देनी चाहिए और उसे कोई नहीं मिला जो उसे ले ले। यदि कोई मुझे परेशान करे स्त्री होने के नाते, मैं कहती हूं मैं नहीं जानती, शायद प्रभु ने एक पुरुष को दे देना चाहा होगा और उसे कोई ना मिला होगा और मैं साहसी थी इसलिए नाव से उतर पड़ी। जैसे ही परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा जो उसके करने की इच्छा थी, वो कम उम्र का था और भयभीत था, इसलिए पहली चीज जो उसके मुंह से निकली वो नकारात्मक थी। यिर्मयाह 1:6 तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो बोलना ही नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूं। यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह, इस पर निशान लगाइए, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। अब देखिए पद 11, और यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? हालेलुया। क्या होता यिर्मयाह ने यदि कहा होता कुछ नहीं? आप लोगों से उनके भविष्य के बारे में पूछ सकते हैं, आप अपने भविष्य के लिए क्या देख रहे हो? मुझे पता नहीं, कुछ खास नहीं, क्या होता देखने का इंतजार है मुझे। क्या देख रहा है? उसका उत्तर बढ़िया है। मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है, और यदि आपके पास विस्तृत बाइबल ना हो तो आपको वो संदेश नहीं मिलेगा जिसे मैं निकालने की कोशिश में हूं। वो कहता है जो कि प्रतीक है, तो उसने एक बादाम वृक्ष की टहनी देखी जो शीघ्र ही अंकुरित होने वाली थी, और इसे उसने आत्मा में देखा। और जब प्रभु आत्मा में चीजें दर्शाता है तो उसके स्वाभाविक और व्यवहारिक अर्थ होते। उसने कहा यह चौकसी और क्रियाशीलता का प्रतीक है, जाड़े के अंत में विकसित होती है। ये चौकसी और क्रियाशीलता का प्रतीक है, जाड़े के अंत में विकसित होती है। और आप लोग ऐसा अनुभव करते होंगे जैसे कि कर्कश और लंबे जाड़े से गुजर कर आए हैं। और लंबे जाड़े से गुजर कर आने के बाद कुछ देख पाना कठिन है। पेड़ों पर कुछ नहीं है, कहीं कोई जीवन नहीं, सारे पेड़ कुम्हला गए हैं, हर चीज मरी हुई लगती है और कहीं हरियाली दिखाई नहीं देती है। और इन सब के बीच प्रभु यिर्मयाह से कहता है तू क्या देखता है? और उसने कहा एक नया जीवन, क्रियाशीलता देखता हूं, नया विकास देखता हूं, परिवर्तन देखता हूं।
मैं बदलाव देखता हूं। देखिए, आपको जाड़े में वसंत को देखना चाहिए। वसंत के आने की प्रतीक्षा में न रहे और फिर कहे लो वसंत आ गया। हर किसी के पास इसे समझने लायक बुद्धि है। आप तो समझने से रहे। जब मैं 33 की थी, प्रभु ने इसे करने के लिए बुलाया। उस समय मेरे 3 बच्चे थे। कुछ सालों के बाद, 3 या 4 साल बाद, मैं फिर गर्भवती हुई और अब 4 बच्चे हो गए हैं। किंतु मैं घर में सोफे पर बैठकर इस खिड़की से बाहर झांकती थी और हर दिन 2 घंटे का समय निकालकर प्रभु के साथ संसर्ग में होती थी। और मैं बैठा करती थी अपने सपने और दृष्टि के साथ। मैंने कुछ देखा। मैंने देखा कि मैं भीड़ में प्रचार कर रही थी। मैंने देखा कि मुझे बोलने के कार्य मिल रहे थे कि मैं दुनिया भर में सुसमाचार का प्रचार करूं। मैंने देखा कि इस विशाल शिक्षण टेप सेवकाई में से लाखों टेप लोग इस दुनिया भर में बांट रहे थे। अब आप मुझसे कह सकते कि मगर परमेश्वर ने वो चीज आप में डाल दी है। मुझे प्रतीति है कि प्रभु ने हर एक में कुछ डाल रखा है। और देखिए, एक दिन जब परमेश्वर ने मुझसे बात की मुझे इस्तेमाल करने के बारे में, तो मैं उत्तेजित हो उठी। मैंने विश्वास किया। या तो मैं बहुत साहसी थी या बहुत मूर्ख थी, दो में से एक, कि मैं विश्वास करूं कि प्रभु कर सकता है। मैं नहीं, मगर परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर ने मुझे विश्वास का थोड़ा सा दान दे रखा है इस पर प्रतीति के लिए। किंतु मुझे प्रतीति है कि जब प्रभु आपको कुछ करने के लिए बुलाता है तो करने के लिए विश्वास भी देता है। यदि प्रभु आपसे एक कठिन विवाह में रुकने को कहता है तो इसकी पूर्ति के लिए वो विश्वास भी देगा, मगर आप उस विश्वास को नष्ट कर देंगे जो प्रभु देने वाला है यदि आप नकारात्मक मुंह से सदा नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे। इससे आपका क्या भला होगा कि आप उसके लिए प्रार्थना करें जो आपको कठिनाई में डालता है। उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें, बदलाव के लिए और अपनी शादी की चंगाई के लिए भी। और फिर दोस्तों के साथ लंच पर जाएं और केवल इसी पर बातें करें कि वो कितना सड़ियल है, कितना कठिन है, आप और नहीं सह सकते और कैसे कभी कुछ नहीं बदलेगा। यिर्मयाह तो क्या देख रहा है। हमें कुछ देखना चाहिए, हमें कुछ कहना चाहिए। परमेश्वर के पास यिर्मयाह के लिए एक योजना थी और यिर्मयाह गलत चीजें बोलने से शुरू हुआ। प्रभु ने कहा ऐसा ना बोल। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें कुछ देखना चाहिए, तुम्हें कुछ कहना चाहिए। मैं आपको एक बात बताने वाली हूं जिसके लिए मुझे चंद मिनट लगेंगे, परंतु बाइबल कहती है रोमियो अध्याय 4 पद 17 में कि हम उस प्रभु की सेवा में हैं जो मरे हुओं को जिलाता है। सो आपकी परिस्थिति चाहे जितनी मरी हुई हो चाहे जितनी असंभव जान पड़े, हमारा परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। बहुत से लोग, जो लोग ठीक लाइन पर नहीं हैं, मैं नहीं जानती कि आप इसे किस तरह का कैंप कहेंगे। लोग कहते हैं वचन कैंप। हाल में किसी ने मुझसे पूछा किसी पत्रिका की इंटरव्यू के लिए कि क्या आप वचन और विश्वास आंदोलन के सदस्य? मैंने कहा मुझे वचन में प्रतीति है, विश्वास में भी। सो यदि मुझ में योग्यता है तो मैं हूं। वचन और विश्वास आंदोलन का सदस्य कोई कैसे नहीं होगा, इसी के बारे में तो सारी बाइबल है। बहुत से लोग इस स्वीकृति पर चलते हैं और कहते हैं आप जानते हैं, नाम लो, दावा करो, झुंड। मैं क्या सोचती हूं इसमें नहीं जाऊंगी, पर मैं बताती हूं कि वचन की स्वीकृति ने मेरा जीवन बदल दिया है और परमेश्वर के साथ सहमत होना आपके लिए अधिक लाभदायक होगा बजाय शैतान के साथ के। मरकुस 11:22। वास्तव में आपको प्रेम है वचन से, आपको प्रेम है आपके जीवन में वचन के कर्म से। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो लगातार। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे। जब आप प्रतीति करते हैं आप कुछ देख रहे हैं, तो वही संदेश यहां पर भी है। कुछ देखिए और कुछ कहिए, कुछ देखिए और कुछ कहिए। आपके मार्ग पर यदि कुछ है तो उससे बोलिए, पहाड़ से बोलिए,
बाइबल कभी नहीं कहती पहाड़ के बारे में बोलिए, कहती है पहाड़ से बोलिए। प्रभु आपको आशीष दे। ये तो प्रकाशन की हंसी है। मरकुस 5:28, आइए वहां चलें। वास्तव में आइए देखते हैं वचन 25। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जानते हैं, जब वो उस भीड़ में से आगे जाने की कोशिश कर रही थी तब लोग क्या कर रहे थे, उसे अकेला छोड़ दो, तुम बहुत बीमार हो, ये काम नहीं करेगा, तुम लंबे समय से बीमार हो। परंतु उसने कुछ देखा और वो कुछ कहती थी, यदि मैं यीशु के पास पहुंच जाऊं, मैं जानती हूं कि वो मुझे चंगा करेगा। वो निश्चित थी, उसकी दृष्टि किसी बात पर लगी थी और वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, यदि मैं उसके वस्त्र छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी, वस्त्र छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसीलिए हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, यदि आपकी शारीरिक समस्या है तो अपने घर में कहें कि परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ मुझ में काम कर रही है इसी समय। परंतु हम किस बारे में कहते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूं। मैं ये कोशिश नहीं कर रही हूं कि हम उस सीमा में पहुंच जाए जहां आप कभी भी किसी को ये नहीं बता सकते कि आपकी समस्या क्या है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो इस अंगीकार की बातों में इतना आगे बढ़ गए हैं कि वे मेरे पास सलाह लेने के लिए आते हैं और मुझे नहीं बताते कि उनमें क्या गलती थी। देखिए, मैं अपनी समस्या के विषय नहीं कहना चाहती हूँ, ये मानो हंसने लायक है। सच में परमेश्वर यहाँ कहता है कि ये ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन की वास्तविकता के विषय कभी नहीं कह सकते, परंतु बेकार में उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। यही तो समस्या है। ऐसे भी समय होते हैं जब बहुत सी बातें होती हैं और आपको किसी को बताना होता है, और ऐसे भी समय होते हैं जब आपको किसी की सलाह लेनी होती है। आपको सांत्वना मिलनी चाहिए, मगर सांत्वना को आपको ऊपर लाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उसके विषय बस बातें करें, बातें करें और बातें करें और बातें करें और उत्तम नहीं हो रहा। आपके लिए भविष्य में क्या है और इन सब का कारण प्रभु नहीं है। मैं मानती हूं कि आपके तथा मेरे जीवन के लिए प्रभु के पास एक बढ़िया सुनियोजित पूर्वायोजित योजना है, परंतु हमें प्रभु के साथ सहमत होना है। जब आप अपने आप को, अपने हृदय को देखेंगे, आप क्या देखते हैं? आपको कुछ तो देखना चाहिए। प्रभु ने अब्राहम से कहा, जो कुछ तो देख रहा है वो मैं तुझे दूंगा। वो उसे पहाड़ के ऊपर ले गया और बोला, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर देख, जो कुछ तू देख रहा है वो सब मैं तुझे दूंगा। मेरे ख्याल से कुछ लोग अपने भविष्य पर नजर डालते हैं परंतु उसमें कुछ नहीं देखते। आपको न केवल भली चीज को देखना है वरन आपको कुछ भला कहना भी है। आपको अपने भविष्य की ओर देखना है, कुछ देखना है और कुछ कहना है। आपको सकारात्मक बातें कहनी है तथा जिन चीजों का अस्तित्व नहीं उन्हें साकार बताना है। आपको प्रभु के साथ एकमत होना है। मैं मानती हूँ कि यदि आप प्रभु के साथ एकमत होने लगेंगे तो प्रभु आपके लिए असीम भले कार्य करेगा। कम ऑन, मैं चाहती हूँ कि किसी में आज आशा जागे। निराशा को झोंक डालो, उस निरुत्साह को, उन नकारात्मक विचारों को हटा दो, शैतान की झूठी बातें हटा दो और कहो, हाँ प्रभु, मैं तेरे साथ सहमत हो जाती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे जीवन में भलाई होगी। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।